बात करें राज्यसभा से ही जुड़ी तो कमलनाथ उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए एक बड़ी रणनीति कांग्रेस ने भी बना ली है। पार्टी नेतृत्व को क्रॉस वोटिंग की आशंका है और चूंकि विधायकों की संख्या भी कम हुई है, ऐसे में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। विधायकों में असंतोष के चलते अब कमलनाथ पर दांव चलने जा रही है कांग्रेस पार्टी और यह माना जा रहा है कि कमलनाथ ही वो चेहरे होंगे जिसे राज्यसभा चुनाव में उतारा जाए। पूर्व सीएम चूंकि रह चुके हैं, प्रदेश में बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं। दूसरे नाम पर पार्टी विधायकों में चूंकि फूट पड़ सकती है, ऐसे में अब फूट रोकने का ये नया फॉर्मूला कांग्रेस ने जुटाया है, या ये कहें कि एक लंबा मंथन हुआ और उसके बाद ये तय किया गया है कि बिना किसी रिस्क को लेते हुए राज्यसभा की सीट पर कमलनाथ पर दांव लगाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, जो पूर्व में मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। तीसरी बार राज्यसभा जाने से दिग्विजय चूंकि पहले ही इंकार कर चुके हैं, ऐसे में कमलनाथ वो चेहरा हो सकते हैं जिसे कांग्रेस उतार सकती है। तो कांग्रेस की सियासी हलचलें अब तेज हो गई हैं। राज्यसभा सीट को लेकर जो उठापटक है वो देखने को मिल रही है। दरअसल जीतू पटवारी जो है वो दिग्विजय सिंह के पास पहुंचे। दोनों नेताओं की बंद कमरे में चर्चा भी हुई है और इस चर्चा के बाद जीतू पटवारी ने बयान दिया कि सीनियर नेताओं के साथ हर मुद्दे पर हम चर्चा करें। तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा चुनाव लड़ने से इंकार कर चुके हैं और कमलनाथ को लेकर जिस तरह से अटकलें तेज हैं, इस बीच पीसीसी चीफ की मुलाकात होती है दिग्विजय सिंह से। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा होती है, जिसके बाद पटवारी ये कहते हैं कि सीनियर नेताओं के साथ हर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरी ड्यूटी भी है और मेरा दायित्व भी है। सारे सीनियर नेताओं की मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी चलती है, कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में चलती है। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, सभी इससे बात करके पार्टी में जो नवाचार हो रहे हैं, क्या इसमें अच्छा हो सकता है, क्या कमी हो सकती है। अभी 3-4 दिन लगातार संगठन की समीक्षा होगी, उस संदर्भ में भी बातें करनी रहती है। और पार्टी के इंटरनल मामलों पर नेताओं की राय तो महत्वपूर्ण है और दिग्विजय सिंह जी तो सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि संगठन पे भी बात करते हैं, विपक्ष की भूमिका पे भी बात करते हैं, विचारधारा पे भी बात करते हैं, घटनाक्रम पे भी बात करते हैं। तो जो भी संगठन में जिस तरह की जिस भी परिस्थिति बनेगी, वो चाहे चुनाव हो, राज्यसभा, लोकसभा, लोकल बॉडी, देश की परिस्थिति, राजनीतिक आचार विचार, सब पे बात है। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, लगातार ये बात हो रही थी कि राज्यसभा को लेकर कांग्रेस का गेम बिगड़ सकता है और चूंकि क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा था, यही वजह है कि कांग्रेस ने अब कमलनाथ को आगे करने की एक रणनीति तय की है, जो कि गेम चेंजर भी साबित हो सकती है, क्योंकि उनके समर्थक भी रहे हैं, पूर्व में वो सीएम भी रहे हैं। और एक चीज और जो बदली बदली नजर आ रही है पार्टी में, वो है सीनियर नेताओं का दखल। जिस तरह से पहले अनदेखी की बात हो रही थी, अब हर सीनियर नेता को जोड़ा जा रहा है, पार्टी के हर मुद्दे पर चर्चा हो रही है और यह मैसेज जीतू पटवारी ने आज खुद दिया। देखिए, बिल्कुल ये लाइन तो तय है कि दिल्ली ने ही कह रखा है कि तमाम बड़े नेताओं को एक साथ मिलकर काम करना है, कोऑर्डिनेशन या जॉइंट एफर्ट के साथ आगे बढ़ना है। इसको लेकर राहुल गांधी ने भोपाल की बैठक में बोला था, पचमढ़ी की बैठक में भी। शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से तमाम वरिष्ठ नेताओं का साथ लेकर, चाहे उमंग सिंगार हो या जीतू पटवारी हो, दोनों काम कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ी चुनौती है राज्यसभा सीट को लेकर। तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि जॉइंट एफर्ट के साथ किसी ऐसे नेता को भेजा जाए जो सर्वमान्य हो, क्योंकि जिस तरीके के हालात फिलहाल गणित का जो बिगड़ता हुआ आंकड़ा है वो कांग्रेस के विपक्ष में जा रहा है, पक्ष में जा रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं उस बिगड़ते गणित को सुधारने के लिए कोई ऐसे चेहरे को उतारा जाए जो सर्वमान्य हो, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, ना भ्रष्टाचार का हो, ना किसी गुट का हो, और सभी नेता उसको मानते हों। तो ऐसे में एक सबसे प्रमुख चेहरा बन के आ रहे हैं कमलनाथ का, जो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में कई सालों तक, 40 दशक तक वो अलग अलग विभागों का नेतृत्व कर चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कमलनाथ राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली में भी लगभग मंथन हुआ है और माना जा रहा है प्रदेश में भी तमाम नेताओं से राय ली जा रही है कि यदि कमलनाथ राज्यसभा के उम्मीदवार होते हैं तो जो सबसे बड़ा डर फूट का है, क्रॉस वोटिंग का है, कांग्रेस उससे बच सकती है। और तीसरी सीट पर जो यथावत अभी कांग्रेस के पास है, वो भी आने वाले समय में कांग्रेस के पास ही रह सकती है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कमलनाथ के नाम को लेकर लगभग सहमति बन रही है। अब माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में राज्यसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार कमलनाथ के तौर पर उतार सकती है। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कांग्रेस की ये रणनीति निश्चित तौर पर कारगर साबित होगी उन तमाम रूठों को मनाने के लिए। लगातार जो फूट की बातें पार्टी के भीतर खाने आती रहती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।